हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन, आपका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। आज जो मेरी बात स्टार्ट हो रही है वो हो रही है एक ऐसी दिक्कत से जो मेल इनफर्टिलिटी से जुड़ी रहती है। चाहे वो ईडी हो, जिसे हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या प्री मैच्योर इजैकुलेशन, और या स्पर्म काउंट। बेसिकली देखा जाए जिनके में स्पर्म काउंट कम मिलता है या जिनका स्पर्म इतनी जल्दी फर्टाइल नहीं हो पाता, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि किस रीडिंग से कितनी रीडिंग तक आपको आपका स्पर्म काउंट पे बेस चेक किया जाता है बेसिकली। तो उसी बारे में आज मैं कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज लेकर आया हूँ जो एक्सरसाइज बहुत नॉर्मल है, जिसे आप अपनी रूटीन में लाकर आराम से अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाकर अपनी ईडी से, प्री मैच्योर इजैकुलेशन से, या फिर आप जैसे मैं बोलूँगा कि जो आपका स्पर्म काउंट है, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है इम्पोटेंसी की, उससे बिल्कुल राहत मिलेगी और आप फर्टाइल कर पाओगे। सो गाइस, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। फिज़िकल एक्टिविटी एज एन, अगर आप फर्टाइल हो तब भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट हो तब भी इम्पॉर्टेंट है। इनफर्टिलिटी में फ़िज़िकल एक्टिविटी इतना मेजर रोल अपनाती है जिससे आपको आराम से अपने आप को फर्टाइल करने का एक चांस मिल जाता है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, बेसिकली ईडी की प्रॉब्लम या प्री मैच्योर इजैकुलेशन या स्पर्म काउंट का कम होना, इन सारी प्रॉब्लम से जुड़ी रहती है आपका ब्लड फ्लो, जो आपके टेस्टिकल्स या मान लीजिए आपके प्राइवेट पार्ट तक जाता है, जिसे हम पेनिस कहते हैं, पेनिस के तरफ दौड़ता है, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर पाओगे, अपने ब्लड फ्लो को आराम से वहाँ तक ट्रैवल करवा पाओगे, और उसके करवाने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है प्री मैच्योर इजैकुलेशन या स्पर्म काउंट कम होना या ईडी की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, उससे आप क्लियर आउट बाहर निकल जाओगे। तो फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ मैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज से। बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है, आप घर बैठ के आराम से कहीं पे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है, आपने पैरों को बिल्कुल नियर बाय अपने पास लाना है। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट, सेकंड, और दोनों को आपस में जोड़कर अपने को ऐसे पकड़ लेना है दोनों पैरों को, और अपने नीचे की तरफ फोर्स लगाना है। कैसे? ऐसे। ये आपके ब्लड फ्लो को आपके टेस्टिकल्स तक या मान लीजिए आपके पेनिस तक लेकर जाएगा, और जब वहाँ पर वो पहुँचेगा ब्लड फ्लो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ईडी की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, उसको भी ठीक रखेगा। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, आप धीरे धीरे इसको यूज टू हो जाओगे जब आप इसको अपनी रूटीन में लाओगे। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ साथ आप इस एक्सरसाइज को दोहरा सकते हैं घर बैठ के। ईजी एक्सरसाइज है। अब करेंगे गाइस कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर एक फर्टाइल करने के लिए, एक अपने ब्लड फ्लो को अपने उस पोर्शन तक ले जाने के लिए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, आपको बताता हूँ। आपको हर एक वे में आपको 10 सेकंड या 20-15 सेकंड का लैप लेना है। मान लीजिए अगर मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ तो 15 सेकंड आप उसको होल्ड करके रखेंगे, देन उसके बाद आप उसको सिर्फ 5 बार दोहरा लीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आप दोहरा सकते हैं मेरे साथ साथ, अपनी जो नॉर्मल रूटीन में है उसको पे ला सकते हैं, जो आपको फर्टाइल करेगा, आपकी फर्टिलिटी को रेज करेगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना। जैसे आपने लाई डाउन होना है, अपने हाथों को यूज़ करना है पुश करने के लिए अपवर्ड की तरफ, ऐसे। स्लोली स्लोली नीचे आना है, और नीचे आकर थोड़ा सा रेस्ट लेना है। फिर इसी तरीके से आपको ये 5 टाइम्स करने हैं। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, देन लाई डाउन। गाइस, अब जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो नॉर्मल बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जैसे हम कहते हैं केगल एक्सरसाइज, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसको रोज़ रूटीन में बहुत टाइम भी कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। अगर जब आपको टाइम मिले तब बिस्तर पे सोते वक्त भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं।
बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना उसमें। आपने बस अपने पैरों और हाथों को इस मूवमेंट पे लेकर आना है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो अपवर्ड टूवर्ड्स, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, तो हमने अपने इस पोर्शन को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। जब हम इस वाले अपने पैल्विक पोर्शन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे अपवर्ड की तरफ, तो हमारा ब्लड फ्लो जो है नॉर्मली उसी तरफ दौड़ेगा, जिसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम आ रही है इनफर्टिलिटी की, ईडी की या प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, वो सॉर्ट आउट होगी। आपने सिर्फ अपने बेड पे लाई डाउन करना है सिंपली, ठीक है। अपने पैरों को इस तरीके से रखना है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रहे इन दोनों बीच में। ये दोनों लैप हैं, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन थोड़ा सा डिस्टेंस। फिर अपने हाथ को नीचे कैरी करना है और अपने पैल्विक पोर्शन को अपवर्ड्स टूवर्ड कि आपने ऊपर टॉप पे बचाना। देखो ऐसे, लाइक दिस। इधर बीच में गैप आया, बीच में गैप, अपने इस पोर्शन को ऊपर की तरफ लिया। आपको इसमें 15 सेकंड का होल्ड देना है। मैं वही चीज़ दोहराऊंगा कि आप 5 टाइम इसको रूटीन में ला सकते हो, और बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट होती है, और इसके साथ साथ आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम बन रही है वो भी सॉर्ट आउट होती है, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो जो है वो टूवर्ड्स अपवर्ड की तरफ जाता है, तो पैल्विक पोर्शन पे पहुंच पाएगा ब्लड फ्लो। जब आपका ब्लड फ्लो पहुंच पाएगा तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बचे रह सकते हो। मैं आपके साथ साथ काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। बस फिर लाई डाउन। आप 5 टाइम्स करना है आपने ये एक्सरसाइज। गाइस, जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो लास्ट एक्सरसाइज है आज के लेवल की। ये लेवल 1 की एक्सरसाइजेज जो आपको मैंने बताई है नॉर्मल एक्सरसाइज है, बट अब लेवल 2 पे जाओगे तो इससे थोड़ा सा टफ एक्सरसाइज मिलेगी। बट आप जब तक 1 वीक 2 मंथ 3 मंथ आप इसको रूटीन में लाओ, रूटीन में लाने में आपको खुद पे रिजल्ट दिखेगा। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है थोड़ी सी टफ है, बट आप इसको आराम से कर सकते हो अपने रूम में, आराम से किसी एक वॉल का सहारा लेकर अपने टांग्स को उठाकर अपनी लेग्स को ऊपर अपवर्ड की तरफ करके आराम से सपोर्ट देकर वो एक्सरसाइज कर सकते हो। अब मैं तो नॉर्मल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वॉल नहीं है, नहीं तो मैं वॉल होती तो मैं आपको बता सकता था कि किस तरीके से उठानी है, बट अगर मेरे पास वॉल नहीं है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। अगर जो लोग कर सकते हैं ये एक्सरसाइज तो ज़रूर कीजिए। अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने लेग्स को टूवर्ड्स अप कर लो, वॉल का सहारा लेके, किसी भी वॉल का, किसी पॉल का सहारा लेके आराम से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आपने बेंड करना है, अपने इस पोर्शन को यहाँ पर रखना है और उसको ऊपर उठाना है, फिर और ऊपर, फिर उसको बाद सीधा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप 10 सेकंड तक होल्ड कर पाए तो आप 10 सेकंड होल्ड करके 5 टाइम्स इसको लेकर आना है अपनी डेली रूटीन में। सो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज आपको जो डेली रूटीन में लानी है, आप सुबह लाना चाहते हैं तो सुबह लाइए, अगर शाम कर सकते हैं तो शाम कीजिए, जब आपका टाइम मिले तब कीजिए अभी एक्सरसाइज। बट जब ये एक्सरसाइज करोगे तो आपने 5-5 सेकंड का तो मिनिमम होल्ड देना है अपनी हर एक एक्सरसाइज में, और हर एक के आपने 5 से 10 लैप लेने हैं। आई मीन टू से, अगर एक एक्सरसाइज कर रहे हो उसको 5 सेकंड का होल्ड दिया, फिर उसके 5 बारी रोटेशन घुमाई, उसको रोटेट किया 5 से 10 बारी। जब आप ये डेली रूटीन में ले आओगे तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मली आपके टेस्टिकल्स, जिसे हम कहते हैं पेनिस, जिसके हम कहते हैं कि एक जो मेन पार्ट है जो आपको फर्टाइल बनाता है, उस तरफ फ्लो जाना चालू कर देगा। और जब वो फ्लो जाना चालू करेगा तो आप अपने डे रूटीन में चेक कर सकते हो। विद इन मंथ में, विद इन 1.5 मंथ में आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, आपको में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको किसी भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या फ्रेंड्स समझो मेरी बात, अगर आप फर्टाइलिटी की दिक्कत हो रही है आपकी डे रूटीन में और आपका जो सेक्स लाइफ है वो सही नहीं जा रही है, तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी रख सकते हैं, और उसका राइट ट्रीटमेंट, राइट एक्सरसाइज, राइट डाइट, सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।